हाय गाइस, नमस्कार। तो गाइस, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, गर्मी का समय है और आपने गर्मी की सब्जियों को उगा लिया होगा और आपकी सब्जियां बढ़त भी ले ली होंगी। तो अब उनको बारी आती है उनके पोषण की कि गर्मी की सब्जियां को हम क्या खाद दें, उनको पोषण कौन कौन से मिलने चाहिए, कैसे उनकी बढ़त होगी, ग्रोथ कैसे होगी, ये सब जानकारी हमें जुटानी पड़ेगी। तो गाइस, गर्मी की सब्जियों के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मी बहुत अधिक होती है और हमको इनमें खाद भी देने पड़ते हैं। तो हम कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें, इन सब बातों की जानकारी मैं आज आपके इस वीडियो में दूंगी। गाइस, तो चलिए हम अपने पौधों के लिए कुछ खाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें कौन कौन सी खाद देनी चाहिए। जैसे पौधों के लिए कुछ जैविक ठोस खाद जो परंपरा से चली आ रही है, तो उन खादों को हमें अपने पौधों में देना चाहिए ताकि पौधे अच्छे स्वस्थ बढ़ें और अच्छी तरह से उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होए। तो ये खाद कौन कौन से हैं? ये खाद है, पहला तो है गोबर की खाद। गोबर की खाद हमारी पारंपरिक खाद है जो सदियों से लोग बाग, किसान वगैरह अपने खेतों में डालते आए हुए हैं। कैसे धूप हो गई है थोड़ा, इसलिए आपको फ़ोटो थोड़ा सा अलग लगेगा। तो जो पारंपरिक हमारी खाद है गोबर की खाद, उसको अप्लाई करते हैं किसान लोग और हम गार्डनर्स भी उसी को ज़्यादातर उपयोग करते हैं। मिल जाता है तो, और नहीं मिलता है तो दूसरी खादें भी हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले गोबर की खाद है। गोबर की खाद जो 1 साल पुरानी हो, सड़ी हो, क्योंकि गर्मियों में हमें खाद देना बड़ा मतलब खाद तो देते हैं लेकिन उसका प्रभाव गर्मी की वजह से थोड़ा कभी नकारात्मक भी हो जाता है, क्योंकि हम गर्मी का मौसम होता है और खाद ज़्यादा मात्रा में अगर पड़ जाती है, कम मात्रा में अगर पड़े तो उसकी ग्रोथ और उसकी बढ़वार नहीं हो पाएगी। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर खाद डाल देते हैं हम, तो पौधों के जलने की भी संभावना बन जाती है। तो या कच्ची खाद हो तो भी पौधों के जलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो पौधे जल जाते हैं, फिर हमारा पूरा मेहनत हमारा बेकार जाता है। तो गोबर की खाद का ये ध्यान रखना होता है कि 1 साल पुरानी गोबर की खाद हो तो ही हम अपने पौधों में उसको बारीक कर लें या छान लें, तब हम उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। पौधों के किनारे किनारे मिट्टी में हम मिला सकते हैं जहाँ जगह है। जैसे अब मैं पालक के पौधे के पास बैठी हूँ तो इसमें जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि गोबर की खाद को लिक्विड के रूप में प्रयोग करूँगी। पालक भरा हुआ है तो मैं इसको गुड़ाई नहीं कर सकती हूँ जगह जगह, ऐसे देने में थोड़ी मुझको दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करूँगी कि क्या करना चाहिए कि गोबर की खाद को पानी में घोल लें, आपकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से, पौधे के हिसाब से 1 लीटर एक पौधे में डाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आधी बाल्टी पानी लेकर के उसमें आप अपनी मतलब आप जानते ही हैं कितनी आवश्यकता है आपके पौधों की और कितनी उसमें खाद चाहिए आपको। अपने आप करेंगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। तो उसमें गला लीजिए, घोल दीजिए गोबर की खाद को और फिर उसमें उसको निकाल दीजिए, जो उसमें बड़ा पार्ट्स है वो निकाल दीजिए और फिर उसमें और पानी मिला करके उसको लिक्विड बना लीजिए और देख लीजिए ऐसे उठा करके कि कितना ये गाढ़ा है, कितना पतला है। थोड़ा हल्का ऐसे दिखने लग जाए तो कम डालेंगे गाइस तो अच्छा ही रहेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या वो खाद गर्म करेगी तो आपके पौधे मर सकते हैं। तो थोड़ा पतला ही डालें, फिर दूसरी बार आप उसको प्रयोग कर सकते हैं 15-20 दिन बाद में। तो थोड़ा पतला ही करके उसको अपने पौधों में दे सकते हैं। क्या? ये गोबर की खाद। और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है कि ये केचुए से बनता है वर्मी कंपोस्ट, और केचुए उसको खा करके और उसके वेस्ट के रूप में निकाल देते हैं। तो ये भी जैविक खाद है, बहुत अच्छी खाद होती है।
तो ये अगर वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाती है तो आप उसको अपने पौधों में अप्लाई कर। इसका भी प्रोसेस वही है, आपके अगर पौधे बड़े हैं तो साइड में ऐसे साइड में अगर जगह है तो यहाँ खोद करके, बड़े पौधे हैं तो यहाँ खोद करके लगा सकते हैं, और नहीं तो लीफी वेजिटेबल इस तरह से मेरे जैसे है, धनिया पालक और इस तरह से मेथी वगैरह, तो आप उसको घोल करके, जहाँ जड़ें हम खुरपी जहाँ नहीं चला सकते हैं, खोद नहीं सकते हैं, वहाँ हम लिक्विड के रूप में उनको खाद को दे सकते हैं घोल बना करके। वैसे सेम प्रोसीजर है जैसे हम इसका गोबर की खाद का लिक्विड बना रहे हैं, वैसा ही हम वर्मी कंपोस्ट का भी हमें लिक्विड बना करके देना है। और तीसरा ये गोबर की खाद में ये है कि कभी आपको गोबर की खाद नहीं मिले तो आप कंडे भी ले लें, पुराने कंडे हैं उनको आप गला दें बाल्टी में, और फिर उन कंडों को निकाल दें। जो पानी, जो लिक्विड हमको मतलब थोड़ा सा ब्लैक वो दिखता है, वो उस पानी में थोड़ा और सादा पानी डाल करके उसको पतला कर ले और उसको भी डाल सकते हैं। और तीसरा जैविक खाद क्या है कि जो आप अपने घरों में बनाते हैं, किचन से जो चीज़ें हमको प्राप्त होती है वेस्ट के रूप में, जैसे सब्जियों का छिलका है और फल फ्रूट है, तो उनको गला करके उनसे हम खाद बनाते हैं। उनको बहुत दिनों तक रख देते हैं तो सड़ करके खाद हो जाती है, तो उनको भी हम उस खाद को, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद को भी हम अपने पौधों में दे सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, पानी मिलाना, पहले उस खाद को जहाँ जगह है वहाँ किचन वेस्ट से जो बनी हुई जो खाद है तो उसको पानी मिला देंगे। पानी मिला करके भी डाल सकते हैं आपके पास, अगर इस तरह से पालक वगैरह के लिए जगह नहीं है तो। अगर दूसरे पौधे हैं जिनके पास में यहाँ पर जगह है साइड में, तो आप खोद करके मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो गैस और जो महत्वपूर्ण एक खाद है जो आपके पौधों के लिए सबसे उत्तम और सबसे ठंडी खाद है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसको मैं बता रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये है, देखिए ये पत्तों की खाद है, पत्तों की खाद बनाई हुई है। और ये देखिए ये पत्ते ही है, ये देखिए एकदम भुरभुरी है, एकदम ब्लैक हो गई है, पुरानी 1 साल पुरानी है खाद, और इसको हम दे सकते हैं अपने पौधों में। तो ये बिल्कुल ही ठंडी है, ये आपके कोई नुकसान नहीं करती है पौधों को, चाहे आप इसको किसी भी तरह से पौधे में अप्लाई करें। इसको भी आप उसी तरह से डाल सकते हैं पौधे में। अगर पौधे के आसपास जगह है, गमले के आसपास, तो आप उसकी मिट्टी को खोद करके और उसमें मिला दीजिए। ये देखिए बिल्कुल ही भुरभुरी है, सड़ी हुई सी है, बिल्कुल ठंडी खाद है इसका। देखिए मेरे पास इतनी सी रही है और बाकी मैंने डाल दिए हैं। और इसको घोल के तो मैंने नहीं देखा है, शायद इसको ऊपर से, जैसे पालक है मेरा तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ। और ये देखिए मैं ऊपर से डाल देती हूँ, जैसे ये लिया पालक है मेरा तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। ये हल्की भुरभुरी है बिल्कुल, और अगर मोटा मोटा है पार्ट्स इसका तो इसको रगड़ लेते हैं, छान लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही बारीक हो जाती है, इस तरह से पाउडर जैसे। तो इसको हमने डाल दिया, सूखा डाल दिया, और जो पत्तों पर गिरे हैं उन पत्तों को ऐसे हाथ से कर देते हैं, तो ये क्या होता है कि ये नीचे बैठ जाता है। और उसमें गुड़ाई करने की तो हमको है ही नहीं, जगह नहीं, हम पालक में कहाँ गुड़ाई करें। तो जहाँ जगह है अगर वहाँ थोड़ा सा गुड़ाई कर दें, फिर पानी देंगे तो इसका जो लिक्विड है वो पौधों को मिल जाएगा। तो गाइस ये जैविक ये खादें हैं, और भी दूसरी खाद है जो आप अपने पौधों में दे सकते हैं, जैसे नीम की खली भी गला करके, और नीम की खली को गला करके दे, ताकि आप गर्मी है तो गर्मी इस तरह से। और ये देखिए ये है राख को भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, जो फलदार ऐसे पौधे हैं, तो उसमें उनके फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए ये राख बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो राख को भी आप अपने पौधों में
दे देंगे। तो ये ठंडी होती है, इसको चाहे आप गला करके दें, चाहे मिट्टी में इसको डालें, ये दोनों तरह से उपयोगी है। तो गाइस, और नीम की खली को क्योंकि ओरिजिनल आपको अगर नीम की खली, जो नीम का तेल निकाल करके अगर खली मिल जाती है तो वो तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको आप गला करके दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसा सर्दी के मौसम में तो आप ऐसे ही डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि आपके पौधों को नुकसान नहीं हो तो आप गला करके ही उसका प्रयोग करें। और दूसरी है सरसों की खली फ्लावरिंग के लिए, प्रूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सारे ही पोषक तत्व सरसों की खली में मौजूद होते हैं। आप सरसों की खली इस समय गर्मी में तो सर्दी में तो हमने अपने पौधों को डाल दिया ऐसे ही बारीक पाउडर बनाकर, लेकिन अभी गर्मियां हैं तो हम उसको ऐसे ही बिना लिक्विड बनाए हम अगर देते तो हमारे पौधे बिल्कुल ही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उसको पाउडर बना करके और वापस वही 1 लीटर पानी में 1-2 चम्मच डाल करके उसको रख दें, और 3 दिन बाद में उस पानी को थोड़ा और पानी मिला लें, देख करके थोड़ा सा आप अपना आइडिया लगा करके कि हाँ इतना मतलब ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो 1-2 चम्मच अगर पाउडर खली है तो उसमें कम से कम 3 लीटर पानी कुल मिला करके होना चाहिए, तो आपके पौधे को नुकसान नहीं पड़ेगा। तो वो जो लिक्विड तैयार होता है उसको आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। हर 15 दिन में आप अपने पौधों को बदल के ये खाद दे सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से हम अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर आपके पत्तियां मुड़ रही है टमाटर की और बैंगन की पत्तियां अगर मुड़ रही हैं तो आप उसमें एक एप्सम सॉल्ट आता है। एप्सम सॉल्ट भी जड़ों के विकास के लिए अच्छा होता है और थोड़ा कीटनाशक होता है, फंगिसाइड होता है। तो एप्सम सॉल्ट का घोल बना करके भी आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपके पौधे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार का मतलब उनके कीट अटैक नहीं होगा। और एक दूसरा जैविक खाद है सीवीड। आजकल खूब चलन है, सीवीड बाज़ार में खूब है। तो सीवीड प्राकृतिक खाद ही है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मार्केट में मिल जाता है सीवीड के नाम से, तो उसका भी लिक्विड आप बना लीजिए और अपने पौधों में हर 15 दिन से दे सकते हैं। तो एक कुछ टिप्स हैं गाइस कि हम अपने पौधों गर्मी में अपने पौधों को क्या खाद दें। तो ये हमारे कुछ टिप्स है, आप इसको अपने पौधों में दे करके अप्लाई करके और अपने पौधों से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, आप इसको करके देखिए और रिजल्ट बताइए। और मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।